11 फीट का। मांग कर रहे हैं कि पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग दी जाए। मांग कर रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करके उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, उनका वर्गीकरण नहीं हुआ, उनका वर्गीकरण जारी हो। प्रकादीन भर्तियां जो 1 लाख भर्तियां आचार संहिता से पहले इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए और जो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होना है, कर्मचारी चयन बोर्ड का चाहे आरपीएससी का, उनका भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो, सीटी का परिणाम जारी हो, सीएचओ का भर्तियों को न्याय मिलना चाहिए। जो तमाम भर्ती परीक्षा यहाँ लंबित है उनका परिणाम जारी होना चाहिए। 7 महीने हो चुके हैं, पीटीआई भर्ती का परिणाम नहीं आया। 5546 अभ्यर्थी परेशान हो रहे, तो तत्काल परिणाम जारी करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए और 48,000 पदों पर जो अध्यापक भर्ती होने वाली है, क्योंकि आचार संहिता की भेंट यह न छट जाए, इसलिए आज हमने ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड जो ज्ञापन देकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और मांग की है। जो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियों को तत्काल पूरी करने की, 1 लाख भर्तियों को वर्गीकरण करके ज्वाइनिंग देने की, वो मंशा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार कार्य होगा वो पूरी सही हो पाएगी। तो हम मांग करें कि तत्काल इन भर्तियों को पूरा करें और युवाओं के साथ न्याय करें और विश्व रिकॉर्ड कायम हो चुका है। की बात कर रहे हैं, अब दिन दूर नहीं, तो ऐसे में आगे की क्या रणनीति रहेगी? युवा और युवा का उल्टा वायु, और वायु से जो टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। चुनाव में अहम भूमिका युवाओं की होगी। ये युवा एक आवाज में, एक मैसेज से, हमारे पास बस गाड़ियां नहीं, एक ट्वीट किया पहुंच गए। और जब हम विधानसभा क्षेत्र में जब टक्कर देने उतरेंगे तो हालात गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, हमारे पास होगी, और जीत उसी की होगी जो युवाओं के हित में फैसला लेगा, युवाओं को समय पे रोजगार देगा, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएगा, पारदर्शिता के साथ भर्तियां करेगा। तो आज हम लोगों ने मोर्चा खोला है, घेराव किया है और मांग की है तत्काल परिणाम जारी करके नियुक्ति दी जाए। 11.25 साल हो गए युवाओं के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, 11.25 साल, और 1100 फीट से ज्यादा ज्ञापन में हम दे चुके हैं। अब विश्व रिकॉर्ड कायम होगा तो कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार भी ये सोचे कि इतना लंबा ज्ञापन क्यों दिया, क्या मंशा थी, क्यों पीड़ित थे। तो उनको पता है कि 7 महीने हो चुके, परिणाम जारी नहीं कर पा रहे, आचार संहिता करीब है, तो कैसे भर्ती परीक्षाओं के लिए रोड मैप तैयार होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछनी चाहिए। युवा आक्रोशित है, हजारों की संख्या में घेराव कर रहे हैं और सबसे विश्व का, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा लंबा ज्ञापन दे रहे हैं। तो तत्काल इनको सबको न्याय मिलना चाहिए, परिणाम जारी होना चाहिए, कोई सा भी परिणाम हो तत्काल सब परिणाम जारी होना चाहिए और तत्काल ज्वाइनिंग मिल चाहिए और भर्तियों का वर्गीकरण और कैलेंडर जारी होना चाहिए। लंबे समय से एक मांग हो रही है पदों की संख्या 60,000 करने की। कौन कह रहा है बढ़ाओ ना, बढ़ाओ पद बढ़ाओ, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग अटकी उनको तो ज्वाइनिंग दो। 7 महीने हो गए, परिणाम जारी नहीं हो पा रहा, सीएचओ का अभी तक उसके निर्णय नहीं हो पाया पेपर लीक को लेकर, हर व्यक्ति परेशान है। तो न्याय तो करना पड़ेगा ना, परिणाम जारी करो, कैलेंडर जारी करो, वर्गीकरण जारी करो, विज्ञप्ति जारी करो, ज्वाइनिंग दो। तो सारे लोग न्याय मांग रहे हैं। स्थिति यह है, पीटीआई भर्ती के लिए हम 3 बार पहले आ चुके हैं, 7 महीने हो चुके हैं, फाइनल परिणाम जारी नहीं हो पा रहा। हम लोग जानने वाले नहीं है, सड़कों पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। सीएचओ के सबूत हमने सौंप दिए थे, सुनीता सेन आई थी, अध्यक्ष महोदय जी को, एसओजी को, सबको सौंप दिए थे, सुबह पेपर आ गया था। अब निर्णय इनको लेना है, अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। सबूत मैं खुद सौंप के गया था, आपके सामने सौंप के गया था, तो न्याय युवाओं को मिलना चाहिए, सीएचओ के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। युवाओं ने कुछ आप लोगों को ज्ञापन दिया है, किस तरह का ज्ञापन है, क्या प्रमुख मांगे आपके सामने रखी है? पीटीआई भर्ती के जो अनुशंसा है वो अतिशीघ्र भेजने के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो है कोर्ट का कुछ लिटिगेशन पेंडिंग है। इसका जो जयपुर हाई कोर्ट और जोधपुर बेंच ने, दोनों ने स्पेशल जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमेटी बना के कुछ आपत्तियों का परीक्षण कराने के लिए निर्देश दिए हैं अपने जजमेंट में। उसके तहत जो विषय विशेषज्ञ हैं वो उन जो क्वेश्चंस हैं जिन पे आपत्ति है उनके संबंध में लगातार परीक्षण कर रहे हैं और अतिशीघ्र हम इसका परिणाम जारी करके अनुशंसा विभाग को भिजवा दें। 15 दिन पहले भी युवा इसी मांग को लेकर के आए थे, तब भी यही जवाब दिया गया। 6 सप्ताह का कोर्ट ने हमको समय दिया है और उसमें क्या है कि विषय वाइज विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं और जब कोई कमेटी बनाते हैं तो विशेषज्ञ एक से अधिक होते हैं, तो उनकी सबकी अप्रूवल चाहिए सब्जेक्ट वाइज। एक ही विषय के 2 विशेषज्ञ एक ही दिन आएँ और फिर उनके साथ हमने वांछित स्टाफ भी लगाया हुआ है पर्याप्त संख्या में, ताकि वो उनको अटेंड करके वो जो अपना वो दे रहे हैं रिटर्न उसको पत्रावली पे लिया जा सके। और ये परीक्षण के उपरांत कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अगर परिणाम जिस प्रकार से भी
रीसफल होगा या नहीं होगा, उसके पश्चात फिर हम उसको जारी कर पाएंगे। और ये प्रक्रिया एक ऐसी है कि विशेषज्ञ जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लेते हैं, ये नहीं होता एक ही जगह से सारे ले लें, कोई जोधपुर से आ रहे हैं, कोई उदयपुर से आ रहे हैं, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें समय लगता ही है। अगर ये लिटिगेशन नहीं होता तो हम तो अपना काम कर चुके थे, पूरा अनुशंसा भी हम भिजवाने की स्थिति में हैं आज भी, परंतु चूंकि माननीय न्यायालय में निर्देश दे दिए हैं तो अब उसकी पालना करनी पड़ेगी। सर, वित्तीय वर्ष को 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए, लेकिन जो कैलेंडर है वो अभी भी जारी नहीं किया गया है, वो भी मांग है। कैलेंडर बन चुका है और वो पत्रावली पर आ चुका है और अध्यक्ष महोदय के आते ही 1-2 दिन में ही जारी हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं। कैलेंडर हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। सर, तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के परिणाम की भी जारी करने की लगातार मांग उठाई जा रही है। किस तरह की तैयारी है, कब तक ये परिणाम जारी? ये सभी जो परीक्षाएं विगत समय में आयोजित की गई हैं, उनको लगातार बोर्ड का ये प्रयास है कि अति शीघ्र जो है उसका परिणाम जारी करें और उनको छात्रों की संख्या के आधार पे, हमारे विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पे और उन जिस तरीके से वो आ रहे हैं, जिस तरीके से आंसर की हम लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं, विगत 10 दिनों में ही हमने करीबन 3-4 आंसर की पब्लिश किए हैं। फिर उस पर आपत्तियाँ आती हैं, आपत्ति इस बार बहुत अधिक आई हैं और उन आपत्तियों का निस्तारण सबका उसमें समय लगता है। अगर आपत्तियाँ इतनी अधिक नहीं आती तो मेरे ख्याल में आज तक परिणाम जारी हो जाता। सर, क्या कर्मचारियों की हड़ताल का असर पड़ रहा है? कर्मचारियों का हड़ताल का भी इस पर कुछ फ़र्क पड़ा था, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो आईए कार्यरत हैं। अब उनकी काफ़ी समय तक, लगभग 10 दिन तक हड़ताल रही, कुछ तो फ़र्क पड़ा ही है। क्या मई में संभावना है? बिल्कुल शीघ्र मतलब हम इसको कर देंगे और लगभग हम बिल्कुल तैयारी में हैं। और भी नई भर्तियों का, जैसे आप लगातार सभी समाचार पत्रों के माध्यम से और सब जगह से ये आ रहा है और बिल्कुल कैलेंडर हमारा तैयार हो चुका है, उसको हम जल्दी ही पब्लिश करेंगे और नई भर्तियां भी तुरंत कराएंगे। कैलेंडर में कौन कौन सी नई भर्तियाँ, कोई 1-2? कैलेंडर में ज़्यादातर अभी जो है वो ये जो CUT के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो परीक्षाएं आ रही हैं उनकी संख्या के आधार पे, उनके सहूलियत के आधार पे जो सबसे पहले होगा, जिसमें उसके हिसाब से हम करेंगे। मतलब दोनों तरह की CET, स्नातक भी और सेकेंडरी।